राष्ट्र में विजयते में अब बात करते हैं महाराष्ट्र के महाभारत की, जहां शिंदे और उद्धव गुट के शिव सैनिकों का संग्राम सड़क तक जा पहुंचा है और ये थमने का नाम नहीं ले रहा। उद्धव गुट के शिव सैनिक एक तरफ जहां औरंगाबाद में सीएम शिंदे के गुजरने वाले रास्तों को गौमूत्र से शुद्धिकरण करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर शिंदे ग्रुप के विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। इसके अलावा दशहरा रैली को लेकर भी एकनाथ शिंदे और उद्धव के बीच आर पार की जंग छिड़ गई है। महाराष्ट्र में शिवसेना वर्सेस शिवसेना, आमने सामने शिंदे और उद्धव के शिव सैनिक। जिस रास्ते से सीएम शिंदे गुजरे, उद्धव गुट के शिव सैनिकों ने गौमूत्र छिड़क कर किया पवित्र। महाराष्ट्र में सियासी महाभारत चरम पर है। मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे गुट के शिव सैनिक सड़क पर उतरकर एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। शिंदे और उद्धव गुट के शिव सैनिकों के बीच लगातार मारपीट, झड़प और हाथापाई की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच दादर विधायक सदा सरवरकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने से माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका है और शिवसेना के उद्धव ग्रुप के नेताओं ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर शिंदे ग्रुप के उन सभी विधायकों और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जो सीधे तौर पर धमकी दे रहे हैं। शिवसेना की तमाम सारी महिला नेता आज मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिलने के लिए पहुंची थी और कानून और सुव्यवस्था को लेकर के इन महिलाओं ने कमिश्नर से मुलाकात की है और ख़ास करके जिस तरीके से शिंदे ग्रुप के नेताओं की तरफ से जो बातचीत हो रही है, जो उनके बयान आ रहे हैं, उन सब का विरोध दर्ज कराते हुए सीपी से मुलाकात की है और उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। तई आप लोगों ने मुलाकात की है, सीपी को क्या मांग की है और किस तरीके से आप लोगों को क्या पत्र था? जो कल परसों गणेश विसर्जन के टाइम जो दंगे फंसे दादर में हुए, उसके खिलाफ आज हम सीपी साहब के पास मांग की है। जिस तरीके से पिस्तौल निकालने की बात सामने आई एक विधायक के और उसके बाद आप लोगों का पुलिस स्टेशन के सामने धरना हुआ और एफआईआर दर्ज हुई, इसको कैसे देख रही हैं? नहीं, पिस्तौल निकालने के बाद ही आर्म्स एक्ट के अंदर उनके ऊपर कार्रवाई हो गई है। खुले आम, हाथ तोड़ो नहीं तो पाँव तोड़ो, चुन चुन के मारेंगे, टेबल जामीन करेंगे, पिस्तौल लेके शिव सैनिक के पर रोकेंगे, तो ये मस्ती है। दादर विधायक सदा सरवरकर पर आरोप है कि गणपति विसर्जन के दौरान पुलिस थाने के अंदर कथित तौर पर जमीन पर गोली चला दी थी। दरअसल थाने के अंदर दोनों गुटों के बीच तीखी बहस हो रही थी, जिसके बाद गोली चलने की घटना हुई थी। हालांकि सरवरकर ने अपनी ओर से इस बात से इनकार किया कि उन्होंने गोलियां चलाई थी, लेकिन उद्धव गुट के शिव सैनिकों ने सरवरकर और शिंदे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसका आरोप कुछ नहीं है, आरोप कोई भी करता है। उद्धव ठाकरे और क्या है, गोली चलाया तो आवाज आया किसको, और उन्होंने अटैक किया। 50 आदमी जाके एक आदमी को मारने के लिए घर तक पहुंचते हैं, तो उसका कौन सा एक्ट लगता है? ये तस्वीरें औरंगाबाद के बिटकीन की है, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से उद्धव गुट के शिव सैनिक सड़क पर कुछ छिड़क रहे हैं। बताया जा रहा है कि उद्धव गुट के ये लोग सड़क पर गौमूत्र छिड़क कर रास्ते को पवित्र करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल औरंगाबाद के इसी रास्ते से सीएम शिंदे का काफिला गुजरा था, जिसमें काफिला जाते वक्त पहले उद्धव गुट के शिव सैनिकों ने सीएम शिंदे की ओर इशारा करते हुए 50 होके सब कुछ ओके के नारे लगा और फिर जिस रास्ते से सीएम का काफिला गुजरा उसी पर गौमूत्र छिड़कने लगे। उद्धव गुट के शिव सैनिक पहले से ही कई बाल्टियों में गौमूत्र भर कर लाए हुए थे। मुंबई के शिवाजी पार्क में हर साल शिवसेना दशहरा रैली का आयोजन करती है, लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं और शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है। ऐसे में शिंदे और उद्धव दोनों गुट ये दावा कर रही है कि वो शिवाजी पार्क में ही 5 अक्टूबर को दशहरा रैली करेंगे। हालांकि अब तक बीएमसी की ओर से दोनों खेमों द्वारा दायर आवेदनों पर कोई फैसला नहीं लिया गया और कहा जा रहा है कि शायद बीएमसी दोनों की याचिका को खारिज कर कहीं और दशहरा रैली आयोजित करने का ऑर्डर दे दे। और सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अगर शिंदे गुट को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की अनुमति नहीं मिलती है तो वो मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इसे आयोजित करेंगे। इस बीच आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि शिंदे सरकार साजिश के तहत महाराष्ट्र से गुजरात में उद्योगों को शिफ्ट करने में जुटी है, जिस पर शिंदे गुट का कहना है कि हर मोर्चे से मिल रही बात से विरोधी खेमा बौखलाया हुआ। जो इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में 100% आने वाली थी, जो इन्वेस्टमेंट यहाँ और 160 से 200 कंपनियां लाने वाली थी, लगभग 1 लाख रोजगार की संधियां उपलब्ध करने वाली थी। इसके पीछे एक ही कारण है कि जो अभी व्यवस्था है वो सिर्फ राजनीति में लगी हुई है, जुटी हुई है और घूम रही है, लेकिन काम तो कुछ हो रहा नहीं।
विरोधक जो है अभी उनको 2-3 महीने रह गए, 2-3 महीने में उनको सब करना है और इसीलिए एक दूसरे को उकसा के कैसे किस तरह से इनको बदनाम किया जाए, किस तरह से इनको टारगेट किया जाए, यही अभी सामने उनके लक्ष्य रहे हैं। उनको अभी ऐसा लग रहा है कि यार ये सब एक एक करके हमारे हाथ से जा रहा है, तो अभी कुछ तो भी नया सब्जेक्ट निकाल के इनके ऊपर अटैक करें। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसमें शिंदे और उद्धव के बीच असली शिवसेना और नकली शिवसेना कौन का दमखम दिखाने की होड़ मची है और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीएमसी चुनाव तक महाराष्ट्र का ये सियासी महाभारत यूं ही जारी रह सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।